मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कॉपी पेंसिल किताब लिए आज के पाठ का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर दिए गए चित्र को आप पहचानते हैं? यह चित्र मीराबाई जी का है। आप बिल्कुल इसे पहचानते होंगे। बच्चों, मीराबाई जी कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी कुड़की नामक ग्राम में माना गया है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद। बच्चों, अभी जो मैं पाठ की शुरुआत में कुछ पंक्तियां गुनगुना रही थी, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, आपने जरूर यह पंक्तियां अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी हैं, तो आप इनसे परिचित होंगे और परिचित होंगे तो जानते होंगे कि यह पंक्तियां मीराबाई जी द्वारा रचित भक्ति पद की हैं। तो बच्चों, आज हम मीराबाई द्वारा रचित कुछ भक्ति पद पढ़ेंगे और साथ ही रसखान द्वारा रचित कुछ पदों का भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है हमारी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मंजरी का अध्याय संख्या 10। हमारे पाठ का शीर्षक है भक्ति के पद। बच्चों, आज हम पद पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पद किसे कहते हैं। पद एक प्रकार की काव्य रचना है जो कि गेय शैली में होता है। गेय शैली यानी ऐसा काव्य जिसे गाया जा सकता है, जिसे गाया जा सके। पद मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। मात्रिक छंद, तो सबसे पहले जानते हैं छंद किसे कहते हैं। छंद एक प्रकार की पद्य रचना है जिसमें अक्षर, क्रम और वर्ण से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है। तो मात्रिक छंद छंद का एक प्रकार है। छंद के 4 चरण होते हैं। यदि छंद के चारों चरणों में मात्रा की संख्या समान रहती है तो वह छंद मात्रिक छंद कहलाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद। किसके पद? भक्ति के पद। तो आइए जानते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, बुद्धि, आत्मा को परमात्मा में लगा देना। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है भजना, भजन करना या सेवा करना। भक्ति का अर्थ है कि प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट में आसक्ति, यानी कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्त वह नहीं है जो सदैव ईश्वर का स्मरण करता रहता है, उनका ध्यान करता रहता है, पूजन करता रहता है, बल्कि सच्चा भक्त वह है जो कि दयालु है, जो कि द्वेष रहित है, जो किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं चाहता और जो अंदर और बाहर दोनों तरह से शुद्ध है। तो आइए अब पढ़ते हैं सबसे पहले मीराबाई जी के भक्ति पद और समझते हैं उसके भावार्थ को। तो मीराबाई जी का पहला पद, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, भक्त कारण रूप नरहरि, धरे आप शरीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो, धरियो नाहिन धीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, बूढ़ते गच ग्राह मारियो, कियो बाहर नीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहां तहां पीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर। सबसे पहले देखते हैं इस पद में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। भीर का अर्थ होता है पीड़ा या दुख। उसी तरह चीर का अर्थ है साड़ी या वस्त्र। फिर नरहरि, नरहरि यहाँ नरसिंह अवतार के संदर्भ में कहा गया है। धीर का अर्थ होता है धैर्य और बूढ़ते का अर्थ होता है डूबते। गज का अर्थ है
हाथी और ग्राह का अर्थ है मगरमच्छ। नीर का अर्थ तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जल, और पीर का अर्थ है दुख। तो अब समझते हैं इसके भावार्थ को। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी भगवान हरि यानी भगवान श्री कृष्ण से सभी लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। मीराबाई कह रही हैं कि भगवान आप सभी के कष्ट हरें। आपने ही द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर। आपने ही द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर उसके वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। महाभारत में एक बेहद ही दुखद घटना का वर्णन मिलता है, वह है द्रौपदी वस्त्र हरण। पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, अपना राजपाट, अपने भाइयों समेत स्वयं और अपनी पत्नी द्रौपदी को कौरवों से द्यूत में हार जाते हैं। दुर्योधन के आदेश पर दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर भरी सभा में लाता है और उसके वस्त्र हरण का प्रयास करता है। सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक वीर, बलशाली महापुरुष उपस्थित होते हैं। द्रौपदी सभी से अपनी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। सभी मौन सर झुकाए खड़े रहते हैं। अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी को वस्त्र देकर उसके मान सम्मान की रक्षा करते हैं। मीराबाई आगे कहती हैं, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो, धर्यो ना हिंधीर। मीराबाई जी कहती हैं कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आप नरहरि का रूप धारण कर यानी नरसिंह का रूप धारण कर प्रकट हुए और आपने हिरण्यकश्यप का वध करने में तनिक भी देर न लगाई। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे न तो कोई धरती पर मार सकता है, न आकाश में मार सकता है, न अस्त्र से मार सकता है, न शस्त्र से मार सकता है, न उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न ही कोई पशु मार सकता है। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी हो गया और खुद को ही भगवान समझने लगा। वह चाहता था कि धरती का हर एक मनुष्य उसकी पूजा करे। जो कोई साधु संत या कोई भी मनुष्य किसी अन्य भगवान की पूजा करता तो वह उन पर अत्याचार करने लगा। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही अनन्य, बहुत ही बड़ा वाला भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात रास नहीं आई। उसने प्रहलाद से भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ अपनी भक्ति करने के लिए कहा। प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार से प्रहलाद को मारने की कोशिश की। एक बार उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ अनिष्ट न कर सकती थी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मनुष्य का अहित न करना चाहे। अपने भाई के कहे अनुसार होलिका प्रहलाद को चिता में लेकर बैठ जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता है, लेकिन होलिका जलकर राख हो जाती है। बच्चों, यह कहानी आपने जब होली के अवसर पर होलिका दहन होता है तब भी सुनी होगी। यह इसी संदर्भ में है, यहीं से ली गई है। इसका अर्थ यही है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जब हिरण्यकश्यप इस प्रकार भी प्रहलाद का कुछ ना बिगाड़ पाया, तब उसने एक बार फिर कोशिश की और उसने एक लोहे के खंबे को बहुत अधिक गर्म कर उसके साथ प्रहलाद को बांधने की कोशिश की। इस बार अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं नरसिंह का रूप धारण कर अवतार लेकर प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का था, आधा शरीर मनुष्य का था। उन्होंने अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त प्रहलाद के सभी दुखों का अंत कर दिया। तो मीराबाई आगे कहती हैं, बूढ़ते गज ग्राह मारियो कियो बाहर नीर, यानी कि प्रभु आपने एक डूबते हाथी की रक्षा करने के लिए एक मगरमच्छ का वध किया और उसे डूबने से बचाने के लिए जल से बाहर कर दिया। यह कहानी है एक गजराज यानी हाथी की। एक बार एक हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाता है।
वह जैसे ही नदी में पानी पीने लगता है तभी एक मगर उसका पैर दबोच लेता है। हाथी बहुत कोशिशें करता है मगर से अपना पैर छुड़ाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं और मगर उसे नदी में गहरे पानी में ले जाने में सफल हो जाता है। हाथी नदी में डूबने लगता है। तब वह नदी में खिले एक फूल को भगवान विष्णु को अर्पित कर उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाता है। तब भगवान दौड़े चले आते हैं अपने भक्त हाथी की पुकार पर और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर उसके प्राणों की रक्षा करते हैं और उसे जल से बाहर निकालते हैं। मीराबाई आगे कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे भक्तों की रक्षा के लिए गिरि पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत उठाने वाले गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ। आपने जिस प्रकार अपने सभी भक्तों की रक्षा की, उनके कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार आप अपनी इस दासी मीरा के भी कष्ट हर लें। और जैसे आप हर जगह दुख हरता बनकर उपस्थित होते हैं, उसी तरह मेरे सभी दुखों को हर मुझे भव बंधनों के सागर से मुक्त कर दें। चलिए अब पढ़ते हैं मीराबाई जी का अगला पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चढ़ना की दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, अपने समर्पण भाव की चर्चा की है और साथ ही इस पद में मीराबाई का समाज के प्रति विद्रोह भी झलकता है। मीराबाई कह रही हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी, प्रेम रूपी घुंघरू बांधकर वह उनकी भक्ति में लीन होकर, आनंदित होकर नाच रही हैं और कह रही हैं कि वह अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण की, नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी हो गई हैं। मीराबाई जी बचपन से ही भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, उनके पति के देहांत होने के बाद वह संसार के मोह माया से विरक्त होकर हरि कीर्तन के लिए मंदिर जाने लगी और हरि भक्तों, श्री कृष्ण जी के भक्तों के साथ उनकी मूर्ति के समक्ष नाचने लगी। आगे मीराबाई जी कहती हैं, विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। मीराबाई कहती हैं कि उनके इस प्रकार मंदिर में कीर्तन करने से, भगवान की मूर्ति के समक्ष नाचने गाने से राज परिवार बिल्कुल खुश न था, इसलिए राणा जी ने उन्हें मारने के उद्देश्य से विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हंसते ग्रहण कर लिया। लेकिन विष पीने के बाद भी भगवान की कृपा से मीराबाई का बाल भी बांका न हुआ। मीराबाई आगे कहती हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। बावरी अर्थात पागल। मीराबाई कहती हैं कि उनकी कृष्ण भक्ति को देखकर लोग कह रहे हैं कि मीरा कृष्ण भक्ति में पागल हो गई हैं और उनके पिता कहते हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया है, यानी उन कुल की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। नासी का अर्थ होता है नष्ट करने वाली, मतलब नष्ट करने वाला या नाश करने वाला। मीराबाई आगे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। मीराबाई कहती हैं कि लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके तो प्रभु, उनके तो इष्ट जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह उनकी दासी हैं, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। वह तो भगवान की भक्ति में सब कुछ भुला बैठी हैं और उन्हें सिर्फ अपने भगवान की सुध है, इसके अलावा उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया है, उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़े मीराबाई जी के पद, अब पढ़ते हैं हम रसखान जी के पद और जानते हैं उनके भावार्थ को। पहले कवि रसखान जी का परिचय।
रसखान जी कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी के लगभग हुआ था, मतलब पूरी तरह से अच्छे तरह से पता नहीं है कि कब हुआ था, तो लगभग हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान के नाम से कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान रस और प्रेम वाटिका। इनका निधन सन 1628 ईस्वी को के लगभग माना जाता है। तो अभी हमने जाना कवि रसखान का परिचय, अब पढ़ते हैं इनके पद। प्रथम पद। बैन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सुसानी, हाथ वही उन गात सरे अरु, पाए वही जो उही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग और मान वही जो करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। प्रस्तुत पद में कवि रसखान ने अपनी अपार भक्ति और श्रद्धा की चर्चा की है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार भक्ति और श्रद्धा की चर्चा की है। रसखान जी कहते हैं कि बैन वही उनको गुण गाई, यानी बैन यानी बानी वही है, जो बानी की सार्थकता इसी में ही है जो प्रभु के गुण गाए, यानी कि जो प्रभु के गुण गाए हैं वही वाणी है। और कान वही उन बैन सुसानी, सानी यानी सुनते, और कानों की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में ही है। हाथ वही उन गात सरे अरु, गात का अर्थ है शरीर, पाए वही जो उही अनुजानी, उही अनुजानी, उही मतलब उनके अनुजानी यानी अनुसरण करने वाले। रसखान जी कहते हैं कि हाथ वही है जो उनकी सेवा करें, और पैरों की सार्थकता तभी है यदि वे ईश्वर का अनुसरण करें, उनके पीछे पीछे चलें, उनके बताए मार्ग पर चलें। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मनमानी। करे का मतलब होता है करना, यानी कि प्राणों की सार्थकता उनके साथ हो लेने में है, और मान वही है जहां ईश्वर चाहे। त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो रस की खान है, आनंद की खान है। उनके साथ नाता जोड़ लेने से संसार में सिर्फ सुख ही सुख है, और इस रसखान ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, और अब यह रसखान वैसा ही रहेगा जैसा भगवान चाहेंगे, जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं रसखान जी का अगला पद। या लकुटी और कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजीरारो, आठहु सिद्धि नवहो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखानी कबो इन आखन सो ब्रज, के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पद में रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति और उनकी वस्तुओं के प्रति अगाध प्रेम, अगाध लगाव व्यक्त हुआ है, दर्शित हुआ है। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी, और कामरिया का अर्थ है कंबल। तिहुपुर का अर्थ है तीनों लोक, तीनों लोक स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, और तजी का अर्थ होता है त्यागना। रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह तीनों लोकों के राजपाट को त्यागने के लिए तैयार हैं। आठहु सिद्धि नवहो निधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो। विसारो का अर्थ होता है भूल जाना। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि उन्हें नंद की गाय को चराने का मौका मिले तो वे आठों सिद्धि और नवहो निधि के सुख भी भूल जाने के लिए तैयार हैं। रसखानी कबोइन आखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कह रहे हैं कि वह ब्रज के वन, बाग और तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब, वह ब्रज के वन, बाग और तड़ाग से दूर नहीं रह पा रहे हैं, और उन्हें अपनी आंखों से देखने के लिए या उनका अपनी आंखों से दर्शन करने के लिए आतुर हैं। कौटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक प्रकार की झाड़ी होती है, तो रसखान जी कह रहे हैं कि करील की झाड़ियों के लिए वह कौटिक करोड़ों, कलधौत स्वर्ण। तो रसखान जी कह रहे हैं कि करील की झाड़ियों के लिए वह करोड़ों सोने के महल उन पर वारने के लिए तैयार हैं। प्रस्तुत पद में कवि रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के
अपने आराध्य श्री कृष्ण के सामीप्य और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए संसार के सब सुख को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमने पढ़े मीराबाई जी के पद, उनके भावार्थ को समझा, और साथ ही हमने पढ़े रसखान जी के पद और उनके भी भावार्थ को समझा। अब चलिए कुछ बात भाषा की कर लेते हैं। तो भाषा की बात में सबसे पहले क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह बिंदी होता है, जो हमारी अंकी बिंदी होती है वह अनुस्वार का चिन्ह होता है। यह नाक से निकलती है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यह एक स्वतंत्र ध्वनि है और इसे स्वर से अलग किया जा सकता है। ठीक। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। किसके स्थान पर? पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। जहां वर्गीय वर्ण होते हैं वहां अनुस्वार के या तो अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है या पंचम वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। अब पंचम वर्ण तो कई हैं, तो किस पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाएगा यह इस बात पर निर्धारित करता है कि अनुस्वार के बाद किस वर्ग का वर्ण आया है। जिस वर्ग का वर्ण आया है उसी वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे चंचल। चंचल में अनुस्वार के बाद किस वर्ग का वर्ण है? च वर्ग का वर्ण है, और च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? इया। तो यहाँ यही आएगा। उसी तरह एक और देखते हैं, झंडा देख लेते हैं। झंडा, यहाँ अनुस्वार के बाद किस वर्ग का वर्ण है? क्या है ये वर्ण? ड। ये किस वर्ण का वर्ग है? ट वर्ग का। तो ट वर्ग का पंचमाक्षर अणा। तो यहाँ या तो अनुस्वार आ सकता है या फिर अणा आ सकता है। तो अभी आप ये समझे। तो अभी अनुस्वार के कुछ नियम समझते हैं जिससे कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, जहां वर्गीय वर्ण होते हैं वहां या तो अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है या पंचम वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जहां अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय वर्ण नहीं है, जैसे य, र, ल, व, श, स, ह, ये सभी, तब वहां पर सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। तब वहां पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे संशय, इसका एक और अच्छा उदाहरण है। अभी संशय ही देख लेते हैं। संशय में अनुस्वार के बाद क्या आया है? श, जो कि वर्गीय वर्ण नहीं है। तब अनुस्वार ही प्रयोग किया जाएगा, तब पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसी तरह संयम के साथ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह भी वर्गीय वर्ण नहीं है। और संहार में भी अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह भी एक वर्गीय वर्ण नहीं है। अब अगला नियम देखते हैं। जिन शब्दों में पंचम वर्ण के बाद कोई अन्य पंचम वर्ण या पंचम द्वित आता है, यानी कि दो पंचम वर्ण एक साथ आ रहे हैं, तब अनुस्वार जो है, जब पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता, तब केवल पंचम वर्ण का ही प्रयोग किया जा सकता है। तब अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि जन में दो, ये और ये दो पंचम वर्ण एक साथ प्रयोग किए गए हैं, तब क्या होगा? जब दो पंचम वर्ण एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, तब पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होते, तब पंचम वर्ण का ही प्रयोग किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण, सम्मान। सम्मान में यहाँ म, दो पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया। ये एक ही वर्ग के हैं, यहाँ दोनों अलग अलग वर्ग के थे। तो किसी भी वर्ग के हैं, चाहे एक ही वर्ग के हैं चाहे अलग वर्ग के हैं, अगर दो पंचम वर्ण एक साथ हैं, तब अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता पंचम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने समझा अनुस्वार से संबंधित नियम। अब हम भाषा की बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु, जिसे हम चंदा बिंदु भी कहते हैं। इसकी ध्वनि मुंह से अधिक और नाक से कम निकलती है। यह एक परतंत्र ध्वनि है और इसे स्वरों से अलग नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण है आंख, मां, मुंह, अंगूठा, चांद, कांच, पहुंच, पांच, दांत, सभी में देख रहे हैं चंदा बिंदु है। उसी तरह महंगाई, सांस, गांव आदि। अब यदि
यदि अनुनासिक जहां पर भी अनुनासिक शब्द का प्रयोग किया गया है उसके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर कोई स्वर की मात्रा लगी हुई है तो वहां सुविधा के लिए केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है, तब वहां चंदा बिंदु नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैं में स्वर की मात्रा लगी है तो यहाँ चंदा बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार छींक, कोंपल, गोंद आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। अब भाषा की बात में अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर कि इनमें क्या अंतर होता है। अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इन दोनों के प्रयोग के कारण शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हंस। हंस यहाँ क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। अगर अनुस्वार लगा है तो हंस का अर्थ है एक पक्षी, हंस आप जानते होंगे। और अगर चंदा बिंदु लगा है, दोनों ही वर्ण जो है समान है, एक जैसे हैं, हंस ह और स, बस अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर है और उसी से ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ हंस का अर्थ है हंसने की प्रक्रिया, हंसना, यानी जैसे हम हंसते हैं। अब अनुनासिक और अनुस्वार से अनुस्वार पर आधारित आपके लिए अभ्यास कार्य। वर्णों के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग क वर्ग, च वर्ग यानी कि वर्गीय व्यंजनों के पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द लिखिए। अब है पहला शब्द आंख, तो आंख में क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। उसी तरह गांव, मुंह और पांच आप स्वयं बनाएंगे। गंगा, गंगा में क्या लगेगा? अनुस्वार। उसी तरह गंधा, कंपन और चंचल आप स्वयं बनाएंगे। अब भाषा की बात में वर्णमाला। बच्चों आप सभी वर्णमाला से परिचित होंगे। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं जैसे कि अ, आ, ई, और उसी तरह व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ आदि। सभी व्यंजनों में स्वर होता है। जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता है, स्वर रहित व्यंजन अर्ध व्यंजन कहलाते हैं और उन्हें ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अब अर्ध व्यंजन वाले शब्द, जब किसी भी शब्द में कोई अर्ध व्यंजन आता है तो वह अर्ध व्यंजन अपने बाद वाले शब्द के साथ जुड़ जाता है। और इसी तरह जैसे क्या है, क्या में क अर्ध व्यंजन है तो वह अपने बाद वाले वर्ण या के साथ जुड़ जाएगा और फिर क्या इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह बच्चा, जज्बा, त्याग, प्याज, नन्हा, अम्मा आदि पर भी यही नियम अप्लाई होता है। यह नियम याद रखिएगा, आगे हम इसी के बारे में, इसी से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा भाषा की बात में अगला टॉपिक है वो है आर के विभिन्न रूप। सबसे पहले रैफ वाला र। रैफ वाला र स्वर रहित र है। जब स्वर रहित र किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह दूसरे शब्दों के साथ इस तरह से ऊपर जुड़ जाता है, तो इसको रैफ वाला र कहते हैं। इसके अन्य, इसका पहला उदाहरण है कर्म, उसी तरह पर्व, जुर्म और स्पर्श, पूर्व आदि हैं। इसका उच्चारण भी एक अर्ध व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे कि क स्वर रहित र म, इससे मिलके बना कर्म, तो हम इसको कर्म, इसके कर्म की तरह उच्चारित करेंगे, हम इसको कर्म नहीं कहेंगे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि रैफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रथम अक्षर के साथ नहीं किया जा सकता। अब र की पदेन मात्रा। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन आता है, वहां र स्वर रहित था, यहाँ र स्वर सहित है, लेकिन र से पहले आने वाला व्यंजन स्वर रहित है, तब वो क्या होगा? र के साथ जुड़ जाता है और र तब पदेन मात्रा का इस तरह से रूप ले लेता है। तो यहाँ ये अर्ध व्यंजन है, ये र के साथ जुड़कर क्रम बना है और इसी तरह ग्रह और प्रणाम इसके अन्य उदाहरण हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि जब स्वर रहित ट और ड र के साथ संयोग करते हैं तो तब इस तरह का रूप ले लेते हैं। तब ये अकेले ऐसे नहीं आता, ये दोनों इस तरह से बनते हैं, ये पदेन मात्रा इस तरह से परिवर्तित हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल, राष्ट्र, ट्रक और ड्रम भी इसके अन्य उदाहरण हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक रोचक प्रकरण के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए लिखिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।